नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सिंचाई विभाग में दरभंगा प्रक्षेत्र के कमिश्नर मनीष कुमार ने जिले के अनुमंडल क्षेत्रों के सभी एसडीओ, डीएसपी व थानाध्यक्षों के साथ की विशेष बैठक। भेजा थाना की पुलिस ने टेंगराहा गांव से एक शराबी को किया गिरफ्तार, शराब की बोतलें बरामद। मधवापुर के लोमा उतरा चौक के समीप अनियंत्रित होकर हुई बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार पुत्र जख्मी, पिता की मौत। मधुबनी शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में आम आदमी पार्टी ने समाहरणालय के समक्ष किया 1 दिवसीय धरना। बिजली विभाग की टीम ने मधवापुर के रैमा में खास अभियान चलाकर कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए मीटर रीडिंग। मधुबनी शहर में 25 फरवरी को हुए गैंग रेप को लेकर गिलेशन बाजार में आम नागरिकों ने की बैठक। 8 मार्च को निकाला जाएगा विशाल आंदोलन। बाबूबरही प्रखंड कार्यालय में मिसरौलिया पंचायत के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना। निवर्तमान विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ एक बार फिर लड़ेंगे विधान परिषद का चुनाव। पार्टी नेतृत्व में नहीं मिला सीट तो लड़ेंगे निर्दलीय। साहरघाट व मधवापुर थाना परिसर में थाना दिवस के मौके पर लगी जनता दरबार, विभिन्न भूमि विवादों का हुआ सुनवाई। जयनगर में भाकपा माले ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर का किया पुतला दहन। मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। सुबोध कुमार मंडल होंगे एमएलसी चुनाव के लिए जिला कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार। यूक्रेन रूस युद्ध विराम के लिए भगवान से की जा रही प्रार्थना। मधवापुर के अंदौली गांव में शुरू किया गया नवाह महायज्ञ। और मिथिलांचल की प्रसिद्ध परिक्रमा यात्रा कल्याणेश्वर स्थान से चलकर पहुंची गिरजा माई स्थान। महोत्सव देखने उमड़ी हजारों की भीड़। खबरें अब विस्तार से। शनिवार को दरभंगा प्रक्षेत्र के कमिश्नर मनीष कुमार ने मद्य निषेध को लेकर जयनगर अनुमंडल के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में अनुमंडलीय क्षेत्र के सभी अनुमंडल के एसडीओ, डीएसपी व थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान मद्य निषेध कानून को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई व कई विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। मद्य निषेध को लेकर शनिवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में मधुबनी जिले के सीमावर्ती अनुमंडल क्षेत्रों के सभी अनुमंडल के एसडीओ, डीएसपी, थानाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए दरभंगा प्रक्षेत्र के कमिश्नर मनीष कुमार ने बताया कि बिहार विश्व स्तर पर बेहतर काम कर रही है। नेपाल खुली सीमा होने के कारण शराब तस्करी चैलेंज है, लेकिन शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करना है। उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को जल्द ड्रोन मुहैया कराने की बात कही। सभी बीडीओ को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने व सभी थाना पुलिस को मोटरसाइकिल हर समय तैयार करने की बात कही। सरकार के पॉलिसी पर अमल करना है। उत्पाद में नए कानून लाए जा रहे हैं, उन्हें भी पावर दिया जाएगा।
इस महीने के अंत तक जिले में हार्ड डिस्क आ जाएगा। आईजी ने कहा कि सरकार के द्वारा मधुबनी को स्पेशल आदेश दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करों पर हर हाल में लगाम लगाना होगा। होली पर्व के मद्देनजर निगरानी रखनी होगी। शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए सभी एसडीओ, एसएसबी के सहयोग से शराब तस्करों पर काबू पाने के लिए विभिन्न माध्यमों से निगरानी करने कमिश्नर और आईजी दरभंगा के द्वारा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा का भी निरीक्षण करना है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन, एसएसबी के सहयोग से ड्रोन कैमरा से निगरानी करना है। मुख्य रूप से शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करना है। पुलिस द्वारा शराब तस्कर की गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान में काम करना है। पियक्करों की गिरफ्तारी से शराब तस्कर और विक्रेता को धर पकड़ करना है। मुख्य रूप से नेपाल से आने वाली शराब को हर हाल में रोकना है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए ही बैठक आयोजित की गई है। एसपी ने अनुसंधानकर्ता सर्कल इंस्पेक्टर को आदेश देते हुए कहा कि शराब तस्करी मामले से जुड़े आरोपी तस्करों का नाम जोड़े, वाहन को उठाए और नीलामी की प्रक्रिया में जुटे। शराब तस्करी करने वाले माफियाओं की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। एसएसबी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मजबूती के साथ काम करती है। कुछ छोटी बात होती है लेकिन उसे दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एसएसबी लगातार अपने प्रयास से शराब तस्कर समेत अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी पर लगाम लगाने का काम कर रही है। बैठक में दरभंगा प्रक्षेत्र के कमिश्नर मनीष कुमार, आईजी ललन मोहन प्रसाद, मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, अपर समाहर्ता उप विकास आयुक्त विशाल राज, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर समादेष्टा आईएस परम ई, एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर समादेष्टा अरविंद कुमार वर्मा, जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी, एसडीपीओ विप्लव कुमार, फुलपरास एसडीओ डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर आरके भानु, रंजीत कुमार निराला, जयनगर बीडीओ उमा भारती, सीओ सुधीर कुमार के अलावे जयनगर, बेनीपट्टी एवं फुलपरास अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष, बीडीओ व सीओ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर और आईजी को उपस्थित पुलिस बलों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। काम होगा तो न्यूज तो आपको मिलेगा ही, चाहे जिस स्रोत से मिले जी, एसपी लेवल से मिले, डीएसपी लेवल से मिले या और कोई लेवल से मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग तो सर जयनगर में अगर न्यूज अगर होगा किसी टाइप का तो वो तो आपसे छुपा हुआ नहीं रहेगा और जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा न्यूज भी नहीं बनता है। बहुत सारा मामला को दबाया जाता है सर, हम लोग की सूचना में नहीं आता है, नॉलेज में नहीं आता है। तैयार हो रहा है और अरे कोई स्पेसिफिक होगा तो बात कीजिएगा। इन जनरल स्पेसिफिक बताइए, शराब का जो आवक बढ़ा है उसको कैसे जीरो किया जाए, जो इस रास्ते से नेपाल से आ रहा है उसी में हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसमें जो संसाधन लगाना है, जितना मेहनत करना वो हम लोग करें। सर जहाँ मीटिंग आप कर रहे हैं उसके 2 कदम बगल में ही एक बांध है, इसी बांध से प्रतिदिन क्रॉस करती है सर आप? बिल्कुल, तभी तो हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं जी। हो रहा है उसमें आप सबको भी पावर दिया जा रहा है, तो उसका भी विवेक से आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराने के एंगल से, न कि इस पॉलिसी को उल्टा कर देने के एंगल से, उस पावर का विवेक से आप लोग यूज करेंगे। प्रोसीडिंग में ये सारी चीजें लिख लीजिए और आप लोग इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। इम्प्लीमेंट के आपके अपने अपने तरीके होंगे, हमें आपके तरीकों पे ना फोकस करना है, बट उसको क्रियान्वयन करवाइए। अभी 18, 16, 17, 18 जैसे बिहार जैसी जगह में नॉर्थ इंडिया में होली 3-4 दिन चल जाती है, तो आप मान के चलिए 17, 18, 19, 20 आपके लिए क्रिटिकल डे है। ना कोई घटना हो जाए जहरीली शराब की, ना कोई वैसा मतलब मेजर लोग पाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र में नए थाना प्रभारी अरविंद कुमार के आते ही शराब तस्करों पर यह भारी पड़ने लगा है। बीती रात टिंगराहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके घर की तलाशी ली गई, जहां से शराब की बोतलें बरामद हुई। वहीं बरसाम गांव से भी अपहरण के एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया। बीती रात टिंगराहा के लाल झाजी के 65 वर्षीय पुत्र सीताराम झा को भेजा थाना के एएसआई उमेश पांडे ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से नुनू झा भागने में फरार हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई तो शराब की बोतल भी मिल गई। सीताराम को थाना लाया गया, जहां से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बरसाम गांव से एक वारंटी चुन्नीलाल राय के पुत्र राम प्रसाद राय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो अपहरण कांड का अभियुक्त है। इसके साथ साथ भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव से कमरे आलम के पुत्र अफसे आलम को भेवनरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो भिवंडी में एक व्यक्ति को पेट में चाकू मारकर घर भाग आया था, जिसको भिवंडी क्राइम ब्रांच की पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के लोमा उतरा चौक के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बाइक चालक पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया, वहीं बाइक पर सवार पिता की मौत हो गई। बहरहाल दोनों की पहचान कर ली गई है, जख्मी पुत्र इलाजरत है। लोमा उतरा चौक के पास बाइक दुर्घटना में पिता की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान दरभंगा में हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका बेटा जख्मी हो गया। उसे भी इलाज के लिए वहीं भर्ती कराया गया है। मृतक का नाम मोहम्मद शाबीर और उसका जख्मी बेटा नूर मोहम्मद है। वे लोग मिंती गांव के रहने वाले बताए गए हैं। दोनों एक बाइक पर सवार होकर बेनीपट्टी की ओर से अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर एक बिजली के खंभा से टकरा गई। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। मधुबनी में हो रही आपराधिक तत्वों पर प्रशासन की विफलता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि जब तक मधुबनी से अपराध खत्म नहीं होता, तब तक वह आंदोलनरत रहेंगे। शनिवार को आम आदमी पार्टी द्वारा समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना का आयोजन ललित राज यादव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मधुबनी शहर में आए दिन जो आपराधिक घटनाएं होती रहती है, जिससे मधुबनी की जनता पूरी तरह डर के साए में जीने को मजबूर है। मधुबनी की खासकर महिलाएं व बच्चियां एकदम डर के माहौल में जी रही है। ऐसे में सत्ता का क्या अर्थ है? प्रशासन पूरी तरह विफल है। हरलाखी विधानसभा प्रभारी गणपति चौधरी ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ सरकार बेटी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल्योर है। जहां हाल की घटना 25 फरवरी की रात बीच मधुबनी शहर के पुरानी बस स्टैंड में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है, जो कि स्कूल तथा आधार कार्ड की सत्यता की पुष्टि करता है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई और इसमें अभी तक सभी अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ तक नहीं सकी है और कुछ गलत लोगों के द्वारा उसकी उम्र को बालिग दिखा दिया गया है। सभी अपराधियों को कठोर से कठोर दंड के साथ बच्ची के साथ उचित न्याय हो और जब तक यह नहीं होता है तब तक आम आदमी पार्टी निरंतर इसके लिए आंदोलन करती रहेगी। बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी ललित यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन के मिलीभगत से अपराधी दुष्कर्म से लेकर चोरी, डकैती और मर्डर तक को अंजाम देता रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी त्रस्त है। आप नेता अनिल झा ने कहा कि यह धरना तो महज एक झांकी है। जब तक सरकारी रवैया और प्रशासन ठीक नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेंगे। आप नेत्री आशा सिंह ने कहा कि बेटियों और बहुओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त योग्य नहीं है। अविलंब सबको गिरफ्तार कर कठोर सजा दे। इस आंदोलन में बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष आशीष झा, शंकर झा, मनीष झा, रुपेश यादव, रविंद्र चौधरी, रविंद्र यादव, मनोज झा, जिला अध्यक्ष महिला वीणा मनी देवी, कमलेश झा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। से खींच के उनको परिवार के मार पीट के भगा दिया और लड़की के साथ बलात्कार किया गया। ये अच्छा चीज नहीं माना जाता है। हम यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये प्रशासन मीडिया वाले जाग जाइए। आप लोग पुलिस वाले जो सो रहे हैं वो ना सोए, जागे, हमारे साथ सपोर्ट करे, जो लड़की को न्याय दिलाए। क्या नाम है आपका? मनी देवी। अभी मधुबनी जिले में प्रशासन के नाक तले बस स्टैंड के पीछे जो नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप हुआ है और उसमें 4 अपराधी पकड़ा गए और 1 अपराधी गायब है और हमारे प्रशासन जो है सो घोर निद्रा में सोई हुई है। उस बलात्कारी को पकड़ा जाए और शीघ्र नाबालिग को लड़की को न्याय दिया जाए और इस जघन्य गैंग रेप की मैं निंदा करती हूँ और यदि उस नाबालिग लड़की को न्याय नहीं मिला
तो हम सभी इस धरना के द्वारा हम लोग, ये हमारा झांकी है, हम अगला रणनीति तैयार करके बृहद आंदोलन करेंगे और उस बालिका को, उस मासूम लड़की को न्याय दिलाएंगे और बलात्कारी को सजा दिलाएंगे। नहीं तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और हमारा समाज में इसी तरह के लोग छुट्टा घूमेंगे। हमारी मिथिला की धरती के लिए पहला ऐसा ये अपराध हुआ है जो हम लोग को सर्वसार कर रही है। हम लोग के लिए ये एक चैलेंज है कि मिथिला वासियों जागो और इस चैलेंज को स्वीकार करो। सभी समाज के लोग इस चैलेंज को, उस नाबालिग के साथ अत्याचार पहली बार घटना है जो हमारी मिथिला की धरती को शर्मसार कर रही है। हमारी मिथिला की धरती पुण्य धरती है, यहाँ पर सभी धर्म प्रिय लोग हैं और उसमें ये इस तरह का कांड हुआ है जो बहुत ही निंदनीय है। घोर अपराधी को सजा दिलानी चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके प्रशासन से, मीडिया से, समाज से, सभी नेता से, सभी विधायक से हाथ जोड़ के करवट प्रार्थना करती हूँ कि उस बेचारी को न्याय दिलाइए और हमारी मिथिला की धरती की अपवित्रता को बचाइए। क्या नाम है? पवित्र। मैं आशा सिंह, आम आदमी पार्टी की महिला प्रभारी हूँ। धन्यवाद। इस तरह की अपंगता जो इस तरह के कारनामे को जन्म दे रही है, उसके विरुद्ध ही हम लोग प्रशासन को सशक्त करने के लिए एक आह्वान किया हूँ। अगर प्रशासन सशक्त नहीं होगी, इस आह्वान को हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप दे देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार झा, जिला कार्यकर्ता संयोजक, आम आदमी पार्टी मधुबनी। बताइए। मेरा कहना है कि जिस तरह की घटनाएं हुई है और जो प्रक्रिया चल रहा है हमारे यहाँ, ऐसा लगता है जैसे कि बिहार सरकार और प्रशासन दोनों मृत्यु प्राय हो चुका है, किसी में होश नहीं है। नहीं तो कहिए बीच बाजार में शुक्रवार 25 फरवरी की रात को एक नाबालिग लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म के रूप में, और उन लोगों को आज तक गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। और इस पता नहीं उस बच्चिया के साथ क्या हो रहा होगा, ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि कुछ लोग, पता नहीं गलत तरीके का आदमी सब जो है, वो चाहता है जो इसे एक महिला बना दी गई है। अखबार के माध्यम से जब हम लोग उसे पढ़े तो उसमें देखे जो एक महिला के साथ ये हुई है, जबकि उसकी वास्तविक उम्र 15 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इतनी छोटी बच्चिया के साथ इस तरह की अगर खिलौना है तो आम आदमी पार्टी कम से कम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो हम लोग केवल यहाँ एक माने इसको कहिए जो हम सूचना दिए हैं, सूचित किए हैं, जो हम लोग आ गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अत्याचार हम लोग अब यहाँ नहीं सहेंगे और नहीं होने देंगे। इसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, जो भी करना होगा सब करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गणपति चौधरी, हरलाखी विधानसभा प्रभारी, सह जिला उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। मैं ललित राज यादव, बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी और सह जिला कोषाध्यक्ष। जिस तरह जिला में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बिजली विभाग की टीम ने रैमा सहित कई गांव में खास अभियान चलाकर कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग की। इस दौरान जेई ने निर्धारित समय पर सभी को बिजली बिल भर देने की अपील की, नहीं तो निर्धारित समय पर बिजली बिल नहीं भरने से उन सभी को बिजली काट दी जाएगी। बिजली विभाग की टीम ने रैमा सहित कई गांवों में खास अभियान चलाकर कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग ली। इस दौरान टीम लीडर जेई राजेश कुमार ने खुद से कई मोबाइल फोन टावरों की मीटर रीडिंग कर बिल जमा करने की नोटिस कंपनी को भेजने की प्रक्रिया शुरू की। जेई ने इसी क्रम में 3 फेज कनेक्टेड आटा चक्की, चावल कुटाई मशीन, तेल मसाला मिल जैसे अनेक कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर उसकी मीटर रीडिंग की। विभाग द्वारा तय समय सीमा के भीतर बिल की राशि जमा करने की अपील जेई ने संबंधित लोगों से की। उन्होंने कहा कि समय से बिल जमा नहीं करने वालों की लाइन डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर
डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स। मधुबनी गिलेसन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर स्थान के परिसर में सामाजिक न्याय को लेकर आम नागरिकों की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में आए दिन मधुबनी में हो रहे अपराध को लेकर विस्तार से चर्चा की गई व प्रशासन की विफलता पर भी कई सवाल उठाए गए। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बीते दिनों मधुबनी में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंग रेप मामले को लेकर प्रशासन से न्याय मांगने के लिए आगामी 8 मार्च को आंदोलन किया जाएगा। शनिवार को मधुबनी गिलेसन बाजार में सामाजिक न्याय के लिए स्थानीय दुर्गा मंदिर परिसर में आम नागरिकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुमार अवधेश, संचालन सत्यनारायण राय ने किया। बैठक को संजय कुमार महतो, मोतीलाल शर्मा, जगदीश शाह, सुरेश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद महतो, नागेंद्र राउत,
पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 16 एवं अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस दौरान मधुबनी की घटना 25 फरवरी की रात पुरानी बस स्टैंड गंगासागर के समीप नाबालिग लड़की के साथ आपराधिक तत्वों के द्वारा सामूहिक बलात्कार को लेकर उसके विरोध में मधुबनी शहर के आम नागरिक ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का एक सुर से प्रस्ताव पारित किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से हो रही लूट, हत्या, अपहरण, डकैती व अन्य घटनाओं को लेकर विशाल आंदोलन आगामी 8 मार्च को 11 बजे सूरी स्कूल के प्रांगण से विशाल जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए जिला समाहरणालय मधुबनी पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कोई ट्विटर तक नहीं पहुंचाया, ये शर्म की बात है और आप लोग को समझना होगा, समझना होगा। साथियों, मैं बता दूं कि जब बच्चियों को खाना पर उसके वजन, उसकी बहन भेंट करने के लिए गया, तो उस बच्चियों को जो बहन भेंट करने के लिए जाता है, उस बहन को भी पुलिस उस तरह से यानी कि लगा आता उसका बहन हुआ बाकी है और उसको भी पुलिस अपने कब्जा में ले लिया। जबकि हम लोग खाना पर लोगों ने कई बार कहा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड कार्यालय में मिसरौलिया पंचायत के जनप्रतिनिधि व आम नागरिकों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। मिसरौलिया पंचायत के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने बाबूबरही प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव ने किया। धरना में मिसरौलिया पंचायत वार्ड 1 से 8 तक के सभी वार्ड सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। धरना में उपस्थित प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मिसरौलिया पंचायत की पंचायत सचिव के द्वारा राशन कार्ड घोर अनियमितता किया गया है। जिन लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए उन लोगों के नाम सूची में नहीं है, बल्कि उन लोगों के नाम है जो वास्तविक में राशन कार्ड के लाभ लेने योग्य नहीं है। पंचायत सचिव के द्वारा जो सूची तैयार किया गया है उस सूची में वार्ड 1 से 8 तक के एक भी लाभुकों के नाम सूची में दर्ज नहीं है। सूची वापस ले तथा नए सिरे से सूची बनाया जाए। मिसरौलिया गांव स्थित पंचायत सरकार भवन में तत्काल सभी पंचायत कर्मी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ड्यूटी करना सुनिश्चित करे, ताकि पंचायत का कार्य ससमय हो सके। पंचायतों में नल जल की व्यवस्था को सही करे। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अतिशीघ्र रोक लगाएं सहित अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना किया गया। बाबूबरही के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभा कुमारी के द्वारा धरना कर्मियों को उनकी मांगों पर अतिशीघ्र अमल किया जाएगा का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर विभा देवी, लीला देवी, ज्योति देवी, महेश पासवान, प्रमिला देवी, मोती देवी, रेणु देवी, संतोष राय, श्रवण कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के निवर्तमान विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह एक बार फिर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व ने अपनी भूल सुधार कर उन्हें सीट नहीं दिया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। निवर्तमान विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में एक बार फिर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेतृत्व ने अगर सीट के बंटवारे में अपनी भूल सुधार नहीं की तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी पार्टी ने भूल सुधार कर उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा था और वह विजय हुए थे। उन्होंने कहा कि एनडीए खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2015 से 2021 तक विधान पार्षद रहकर जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए संघर्षरत रहे और उसका लाभ भी मिला। 1 साल पहले फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा। वह पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एनडीए को सकारात्मकता रूप से सफलता मिली। निवर्तमान पार्षद ने कहा कि इस बीच जब चुनाव नजदीक हुआ तो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह सीट जदयू के खाते में चला गया।
मौके पर राम बहादुर सिंह, अरविंद यादव, अजय कुमार, पवन कुमार झा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। के लिए अगर हमको चुनाव निर्दलीय रूप में भी लड़ना होगा, अगर प्रदेश नेतृत्व अगर हमारे बात को नहीं सुन पाएंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यानी आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना ही है कि हमको एनडीए और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसकी रक्षा के लिए हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यानी आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी माने या नहीं माने? पार्टी मानेगी। पार्टी में आपको मालूम है कि पूर्व में के भी विधानसभा चुनाव में जो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था गठबंधन दल को दिया गया था, लेकिन बाद में पार्टी ने सुधार किया और ये पार्टी हमको भी संभावना है, पूरे जिला के कार्यकर्ताओं को यह विश्वास है कि ये सुधार होगी। जिताना हो तो एनडीए के उम्मीदवार निश्चित रूप से सोच समझकर कार्यकर्ता के मनोभाव के अनुरूप, जो हमारे मतदाता हैं उनके मनोभाव के अनुरूप प्रदेश कमेटी को निर्णय लेना चाहिए। बाकी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता आज जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए हमारे जनप्रतिनिधि आज अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और किसी भी स्थिति में ये सीट एनडीए के खाता में उम्मीदवार को जब तक बदलते नहीं है तब तक नहीं आएगा। इसी घोष के साथ आज पूरे जिला के कोना कोना से जो एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से पुनः मैं प्रदेश नेतृत्व को आगाह करता हूं कि यदि ये सीट एनडीए को बचाना है तो निश्चित रूप से उनको एक बार विचार करना चाहिए। और जो हमारा कार्यकाल रहा 6 साल का, निश्चित रूप से आज हर एक कार्यकर्ता के मन में ये जोश जगा हुआ है कि अगर सुमन जी को ये टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से एनडीए यहाँ अभूतपूर्व वोट से जीत कर जाएगी। इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से आज पूरा रणनीति, आगे का चुनाव का रणनीति की अब समय भी नहीं है, रणनीति बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता के साथ में है। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर व साहरघाट थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवादों से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की गई। सीआई ध्रुव कुमार मंडल, राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव, सब इंस्पेक्टर शंभू कुमार यादव कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर मधवापुर थाना पर भी भूमि विवाद निराकरण के लिए लगी जनता दरबार लगी। वहां एक भी शिकायत का निष्पादन नहीं हो सका। वहां कुल 5 मामलों की सुनवाई हुई। 2 मामले नए आए जबकि 3 आवेदन पुराने थे। सुनवाई के दौरान सभी मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को सबूतों के कागजात पेश करने के लिए नोटिस जारी की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की। विवादित वैसी जमीन जिससे संबंधित शिकायत जनता दरबार में की गई है, उस पर अगले आदेश तक किसी तरह का कार्य नहीं करने की कड़ी हिदायत दोनों पक्षों को अधिकारियों ने दी। इस मौके पर सीआई ध्रुव कुमार मंडल और कर्मचारी सियाराम यादव सहित कई सुरक्षा अधिकारी व अंचल कर्मी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के देवधा भगवती चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान उन्माद, उत्पाद व अपराध के साजिशकर्ता करार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले के द्वारा जयनगर मिथिलांचल क्षेत्रों में बढ़ रहे उन्माद, उत्पात व अपराध के साजिशकर्ता के रूप में आरोपित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का जयनगर के देवधा भगवती चौक पर पुतला दहन किया गया। स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्रों में उन्माद, उत्पात और अपराध का केंद्र बन गया है। रुपौली में साजिश के तहत उन्माद, उत्पात की घटनाएं हो रही है। आरोपियों को संरक्षण देने की चर्चाएं हैं। यह संविधान का उल्लंघन है। सरकार को चाहिए कि ऐसे नेताओं पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर विधानसभा व लोकसभा से सदस्यता रद्द करें।
सभा को मोहम्मद साबिर, मनोज सिंह, भाकपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश ठाकुर रसीद, मोहम्मद ईसा, मोकिम राइन, तैयब अंसारी, नसीर, नईम, गुफरान, सलीम, बेचन सहित कई लोगों ने संबोधित किया। ठाकुर बचौल उनके द्वारा मुसलमान को मत अधिकार से वंचित करने का जो बयान है वह सरासर संविधान का उल्लंघन है और अपराध है। इसीलिए भाकपा माले आज पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में इसका पुतला दहन करके विरोध जताने का काम किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से बयानबाजी करने वाले शांतिपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौहट्टा चौक। चुनाव आयोग द्वारा तिथि की घोषणा करने के उपरांत ही क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय प्राधिकार कोटा के एमएलसी चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस की ओर से सुबोध कुमार मंडल उम्मीदवार होंगे। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शीतलांबर झा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि कई माह पूर्व से ही चुनाव की तैयारी चल रही थी। त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय प्राधिकार कोटा के एमएलसी चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार सुबोध कुमार मंडल होंगे। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने प्रेस वार्ता कर प्रेस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी पूर्व से की जा रही थी। कोई भी उम्मीदवार आज तक फोन किया होगा, जितने वाले लोग बधाई भी नहीं दिए होंगे किसी कार्यकर्ता को या आपकी मेहनत में। अब हमने रिपोर्ट के सामने से खोजो। हाँ तो उम्र से मोबाइल नहीं आती तो कल कांग्रेस कमेटी ने एक नाम का सिफारिश किया था, श्री सुबोध कुमार मंडल जी, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसी सिफारिश को
अपना मुहर लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अग्रसारित किए। और आज मुझे खुशी हो रही है जो सुबोध कुमार मंडल जी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के बल पे स्थानीय प्राधिकार कोटा से होने वाले एमएलसी चुनाव के हमारे उम्मीदवार होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में विश्व शांति की कामना को लेकर श्री सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति की कामना को लेकर मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में श्री सीताराम नाम संकीर्तन नवाह महायज्ञ शुरू किया गया। महोत्सव के आयोजक तरैया के मुखिया अवधेश ठाकुर ने यूक्रेन रूस युद्ध विराम के लिए भगवान से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि अमन, चैन और सद्भावना भारत की पुरानी संस्कृति है। यहाँ के लोग ऋषियों के वंशज होने के नाते हमेशा से शांति के पुजारी रहे हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत की रक्षा के लिए जन कल्याण की कामना करना सबका नैतिक कर्तव्य है। विश्व कल्याण के लिए आयोजित 10 दिवसीय महोत्सव में इलाके के आधा दर्जन नामी संकीर्तन मंडलियों को लगाया गया है। 9 दिनों तक नाम संकीर्तन के पश्चात 10वें दिन में सांस्कृतिक भजन प्रवचन का कार्यक्रम होने की जानकारी मुखिया ने दी। आप मुखिया अवधेश ठाकुर तरैया पंचायत से हुए। आपने अंदौली गांव में विश्व कल्याणार्थ श्री सीताराम नाम नवाह महायज्ञ शुरू करवाया है। बताएं कब से यह कार्यक्रम शुरुआत है 27 और कब इसकी पूर्णाहुति होनी है? 9 तारीख को 27/2/2022 से शुरू है। 9/3/2022 को पूर्णाहुति के अवसर पर कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया? रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाहोत्सव वगैरह क्या? विवाहोत्सव, भगवान का विवाहोत्सव और भजन संकीर्तन प्रवचन आदि। अच्छा, आप बताएं कि आपने विश्व कल्याणार्थ जन कल्याण समाज हित के कामना को लेकर यह महायज्ञ का आयोजन आपने कराया है। आप अभी विश्व की स्थिति कुछ विषम परिस्थिति में है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनमानस को इस संबंध में? इसी संदर्भ में तो ये कार्यक्रम रखे हैं कि ताकि विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो, शांति चाहते हैं आप? बिल्कुल शांतिपूर्ण। भारत शांति दूत का बनने का काम हमेशा किया है। यहाँ के लोग शांति प्रिय मानसिकता के लोग हैं, तो आपने शांति की कामना की है भगवान से, इसीलिए ये कार्यक्रम है। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है और 10वें दिन में मतलब वो विवाहोत्सव का कार्यक्रम है क्या? तो आप जनता की कामना, हित की कामना के लिए, विश्व की हित की बात हो, विश्व के हित की बात हो, इसके लिए ये आयोजन किया गया। इसलिए आयोजन किया कि ताकि विश्व का कल्याण हो, शांतिपूर्ण हो। इसलिए मैं कार्यक्रम रखा विश्व कल्याण। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल की प्रसिद्ध 84 कोस परिक्रमा यात्रा शनिवार को हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर स्थान से चलकर गिरिजा माई स्थान पहुंची। इस दौरान परिक्रमा यात्रा में नेपाल व भारत दोनों प्रांतों के तकरीबन हजारों साधु मौजूद रहे। मिथिलांचल के प्रसिद्ध परिक्रमा यात्रा शनिवार को प्रखंड के कल्याणेश्वर स्थान से चलकर गिरिजा माई स्थान फुलहर पहुंची। रास्ते में भगवान की डोला के साथ साथ हजारों की संख्या में साधु महात्मा चल रहे थे। डोला आते ही फुलहर के ग्रामीणों श्रद्धालुओं के द्वारा मिथिला बिहारी व किशोरी जी के डोले का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। दोपहर करीब 3 बजे
भगवान का डोला पहुंची, जहां दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं साधु संतों ने भगवान की डोला लेकर बाग तड़ाक पहुंची, जहां विधिवत जनक जी की पुष्प वाटिका में फूल लोरी का रस्म हुआ। उसके बाद उस फूल से गिरिजा माई की पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि जगत जननी माता सीता रोज फूल तोड़ने इसी वाटिका में आया करती थी और फिर मां गिरिजा को पूजा करती थी। भगवान राम और माता सीता का इसी वाटिका में पहला मिलन हुआ था, जहां वाटिका में आज भी भगवान का धनुष इस बात का साक्षी बना हुआ है और इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए इस रस्म को पूरा किया जाता है। मुखिया वीणा देवी, सरपंच अंजिला देवी, रंजीत ठाकुर, प्रमोद शाह समेत समस्त फुलहर ग्राम वासियों के द्वारा परिक्रमा यात्रियों के लिए भंडारे व ठहरने का समुचित व्यवस्था किया गया। परिक्रमा मेला में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। परिक्रमा महामहोत्सव को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रात भर भजन, कीर्तन, रामलीला व झांकी समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम होती रही। सिया राम नाम के जयघोष से पूरे क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। रात्रि विश्राम के बाद सभी परिक्रमा यात्री भगवान का डोला लेकर अगला पड़ाव नेपाल के मटिहानी स्थान के लिए रवाना हो गए। परिक्रमा मेला को देखने जुटी भीड़ को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार के नेतृत्व में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर थी। बाग तराग पुष्प वाटिका के पुजारी बिहारी पांडे ने बताया कि रामायण काल से ही इस परिक्रमा यात्रा की परंपरा रही है। जब माता जानकी संग भगवान राम की शादी जनकपुर धाम में हुई थी, उस वक्त साधु संतों व महात्माओं ने पवित्र जनकपुर धाम के चारों दिशा में अवस्थित 15 देव स्थलों का परिक्रमा कर जनकपुर धाम पहुंचे थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कहा कि 84 कोस की यात्रा में शामिल होने से 84 लाख योनियों से उद्धार हो जाता है और सुख, समृद्धि व शांति मिलती है। यह ऐतिहासिक परिक्रमा मेला सदियों से चली आ रही मिथिला की यह परिक्रमा यात्रा भारत नेपाल के संबंधों को जोड़ती है तथा इससे दोनों देशों का संबंध मजबूत होता है। भारत से शुरू होकर यह परिक्रमा मेला जनकपुर धाम नेपाल में जाकर संपन्न होता है। परिक्रमा मेला संपन्न होने के अगले दिन होली पर्व मनाने की परंपरा है। यात्रा में शामिल नेपाल के श्रद्धालुओं ने बताया कि परिक्रमा में भाग लेने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व नारी शक्ति की प्रतीक माता सीता की भक्ति व प्रेरणा को समझने का अवसर मिलता है। इसलिए मिथिलावासी को एक बार यात्रा में शामिल जरूर होना चाहिए। आज फुलहर गिरिजा माई स्थान से रवाना होकर नेपाल के मटिहानी स्थान पहुंचेगी। इसी प्रकार 7 को जलेश्वर स्थान, 8 को मरई स्थान, 9 को ध्रुवकुंड, 10 को कंचनवन, 11 को पर्वत्ता, 12 को धनुषा धाम, 13 को सतोखर, 14 को औरही स्थान तथा 15 मार्च को भारत के करुणा स्थान व 16 मार्च को कल्याणेश्वर स्थान कलना में परिक्रमा यात्रा संकल्प के साथ पूरी कर विश्वामित्र आश्रम विशौल में रात्रि विश्राम करेगी। अगले दिन जनकपुर धाम की पंचकोसी परिक्रमा कर यह यात्रा का समापन हो जाएगा। इस यात्रा में भारत व नेपाल के कई प्रांतों के हजारों साधु महात्माओं ने भाग लिया हुआ है। आप बताएंगे क्या है मानता परिक्रमा का? ये परिक्रमा एक किशोरी जी का डोला हर साल दूसरा के रोज, फागुन दूसरा के रोज यहाँ हजारों लाखों के भीड़ में परिक्रमा घूमते हुए जनकपुर के चारों ओर से घूमते 15 दिनों में जनकपुर जाके पूरा किया जाता है। इसके पीछे क्या मानता है? मानता यही है कि ये जनक जी का जो है परिक्रमा जो जितना घूमता है वो जनकपुर का चौहद्दी बनाया गया है। 5 कोस पूरा, 5 कोस पश्चिम, 5 कोस उत्तर, 5 कोस दक्षिण का ये परिक्रमा जनकपुर से चारों ओर बराबर है और ये 15 दिनों में 15 भाषा पर घूमा जाता है। क्या पुण्य होता है इससे? तो यही है, ये घूमने के बाद क्या कहते हैं मिथिला बिहारी किशोरी ये दोनों मिलके जितने भी जीव है उनको आशीर्वाद देता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। मुखिया जी बताइए, जो परिक्रमा यात्रा आज यहाँ से पहुँची है, क्या कुछ तैयारी किया गया है? देखिए, ये तो आप लोग ही जानते हैं कि मिथिला की मध्यमा परिक्रमा है और यह परिक्रमा खास करके ये श्रद्धा, प्रेम और स्नेह पर आधारित है। मैं आपको और आपके माध्यम से यहाँ के व्यवस्था को और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि भगवान राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थल है। यहाँ पर माता गिरिजा की पावन धरती है
और उनकी पावन मंदिर भी है, जहां पर सर समीप एक बहुत ही बड़ा तालाब है, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति में सजा करके लिखे हैं, सर समीप गिरजा गिरही सोहा, बरने न जाई देखी मनमोहा। ठीक माता गिरजा की मंदिर के उत्तर में बाग तराग है, जहां पर भगवान राम और माता जानकी की प्रथम स्नेह और प्रथम मिलन हुआ था। बाग तराग बिलोक प्रभु हर्षि बंधु समेत, परम रम्य आराम यही जो राम ही सुख दे। यही वो धरती है जहां पर भगवान राम को उनके अनुज लक्ष्मण के साथ बिल्कुल शांति प्रेम स्नेह मिला था, और मिथिला की परियों के द्वारा उनको स्वागत हुआ था पहले। ये वही धरती है जो स्नेह की संकेत है, श्रद्धा की संकेत है। यहाँ पर फुल लोहरी होने का भी परंपरा है, जो भगवान का डोला आता है, तो क्या है उनका मान्यता? बिल्कुल वही उसी परंपरा को हम लोग पालन कर रहे हैं कि माता जानकी जनकपुर से फुलहर वाटिका में आती थी और पुष्प ले करके फिर माता गिरजा को अपना पुष्प चढ़ाती थी। इसके बाद फिर से जो वर मांगना होता था वो वर मांगती थी, पूजा करने के बाद फिर से वापस होती थी। यानी वही परंपरा आज भी पालन है कि माता जानकी यहाँ करके पुष्प लेती थी और माता गिरजा को चढ़ाती थी। वो परंपरा आज भी हम लोग पालन कर रहे हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सोशल मीडिया के जिला संयोजक राजीव झा के द्वारा जिला अध्यक्ष शंकर झा के निर्देश पर आदित्य कुमार झा को आईटी सेल के जिला सह संयोजक मनोनीत किया गया। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इसमें सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के बढ़ते कार्य प्रणाली को देखते हुए सोशल मीडिया के लिए जिला संयोजक राजीव झा के द्वारा जिला अध्यक्ष शंकर झा के दिशा निर्देश पर आदित्य कुमार झा को आईटी सेल के जिला सह संयोजक मनोनीत किया गया, जिसके आलोक में उन्हें जिलाध्यक्ष शंकर झा एवं उपस्थित जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, महेंद्र पासवान, जिला मंत्री राधा देवी, भाजपा नेता मनोज चौधरी, अरुण महतो, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर के द्वारा उन्हें चिट्ठी भी प्रदान की गई। उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं ने आदित्य कुमार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वह आईटी सेल में बेहतर से बेहतरीन काम करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।